Hello बच्चों, let's read the question. In a PN junction diode, A, the current in reverse bias condition is generally very small. B, the current in the reverse bias condition is small, but that in forward bias condition is independent of the bias voltage. C, the reverse bias current is strongly dependent on the applied bias voltage. And D, the forward bias current is very small in comparison to reverse bias current. Now, first of all, we will discuss here the key concept, which is forward bias current and reverse bias current in PN जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे जब अनबाइसिंग की कंडीशन होती है उस पर्टिकुलर केस में ड्यू टू द डिप्लेशन लेयर इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स को पी और एन साइड मूव करवाने के लिए हम यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स का यूज करते हैं और इसी एक्सटर्नल सोर्स को हम यहाँ पे बाइसिंग का नाम दे देते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर की, यहाँ पे होंगे होल्स एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का काम करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग की, तो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है दैट इज कनेक्टेड टू दी पॉजिटिव टर्मिनल और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है दैट इज कनेक्टेड टू दी नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये होल को रिपेल करेगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और होल को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर होती है उसकी थिकनेस यहाँ पे कम हो जाती है। थिकनेस रिड्यूस होने की वजह से यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होती है वो हमें मैक्सिमम ऑब्टेन होती है। तो अगर हम जैसे जैसे यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे जो करंट का अमाउंट है वो भी बढ़ता जाएगा। यानी जो V की वैल्यू है जो हमने बाइसिंग के लिए यूज करी है अगर हम उसे बढ़ा दें तो करंट की वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। यानी जो करंट है दैट डिपेंड्स ऑन दी बाइसिंग वोल्टेज। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जो पीएन जंक्शन है, सिमिलर केस में यहाँ पे जब हम रिवर्स बायस कर दें तो रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन में यहाँ पे जो पीएन जंक्शन होता है उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा और एन टाइप सेमीकंडक्टर इट विल कनेक्टेड टू दी नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल रिस्पेक्टिवली। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो होल्स होते हैं पी टाइप में वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर चले जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये डिप्लीशन लेयर होती है इसकी थिकनेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। और जैसी थिकनेस इंक्रीज होगी तो ये फर्दर रिकॉम्बिनेशन को यहाँ पे रोक देगा और अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो वहां पे जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे कुछ जो थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पे जनरेट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन होल पेयर से जो करंट बनती है वो बहुत ही यहाँ पे कम होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर थर्मल एनर्जी के थ्रू बनते हैं वो नंबर में बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक होता है उस पर्टिकुलर केस में जो होल होता है दैट इज पुश्ड टू दी एन टाइप और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम पी साइड की साइड मूव कर जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं उनका जो अमाउंट होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो रिवर्स बाइसिंग होती है उसमें जो करंट का अमाउंट होता है बहुत ही कम होता है। ये माइक्रो एम्पियर में यहाँ पे करंट फ्लो होती है इन रिवर्स बाइसिंग। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन इन अ पीएन जंक्शन डायोड द करंट इन रिवर्स बाइस कंडीशन is generally very small. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.